मेरा है मन सुंदर। जूही, ये तो क्या कर रही है? अब देखिए ना, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। मुन्नी को थोड़ी देर आप संभाल लीजिए ना प्लीज। मुझे पूजा में भी बैठना है प्लीज। जूही, मेरी बात सुन, मुझे प्लीज संभालिए ना। अब तू आई है रूही, तो मैं और मुन्नी तुझे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। जूही इतनी आसानी से किसी अजनबी को अपनी बच्ची कैसे दे सकती है? पता नहीं कब अकल आएगी इसे। जल्दी से खाना खा लेती हूँ। ये तो स्टोर रूम से आवाज आ रही है। चलो जल्दी से निकलना होगा, कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। कौन आ रहा है? क्या है ये पूनम? आप खिड़की से क्यों कूद रही हैं पूनम? अरे दरवाजा है वहां पे। इस उम्र में अपनी बूढ़ी हड्डियों में आप जवानी भरने की कोशिश करेंगे ना, कहीं को चटक जाएगा, समझे आप? प्रतीक के पापा योगा शुरू किया है ना, इसलिए हड्डियां थोड़ी तंदुरुस्त बन रही हैं। चलिए ना प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गए, मंदिर होकर आते हैं। ठीक है आपकी, आप इतने महीनों बाद आज मंदिर जाने की बात कर रही हैं? साल खत्म हो रहा है ना, नए साल की शुरुआत से पहले प्रभु के आगे हाथ जोड़ लेंगे। चलिए। लेकिन बात यह कि आज आपने साड़ी भी पहनी है, मंदिर जाने के लिए भी जिद कर रही हैं, तो मुझे लगता है साल खत्म होने से पहले पहले ही आपकी पुरानी याददाश्त वापस आ रही है। अब चलिए, बातें यहीं रास्ते में कर लेंगे। चलिए। यही कमरे में तो कोई भी नहीं है, स्टोर रूम में तो, लेकिन फिर वो आवाज कैसे आई? लेकिन कोई तो था जो कमरे में था और खाना खा रहा था। इसका मतलब कि आदित्य जेल से छूट तो नहीं गई और कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं आपके साथ मिली हुई हूँ। वैसे जितने मैंने कांड किए उससे लगता तो नहीं है कि वो पूनम जल्दी छूट जाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए चलो पुलिस स्टेशन एक बार फोन कर लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज। खाटू जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए कि हरदाशी किसी और के हो चुके हैं। मैं ये नहीं देख सकती। मुझे यहाँ से जाना है। मुन्नी के साथ थोड़ी देर समय बिताकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लगता है धुएं की वजह से मुन्नी को खांसी हो रही है। मैं इसको कहीं और लेकर जाती हूँ। मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा।
इतने समय के बाद मंदिर गई आपके साथ, न सिर्फ खुशी बल्कि मन को बहुत शांति मिली है। मुझे प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी कि इस नए साल पर खुद को एक तोहफा ही दे दूं। अपने बच्चों के नाम के पहले अक्षर को अपने हाथ में गुदवा लूं। टैटू? हाँ, टैटू। मैं नए साल पर अपने बच्चों के नाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ जोड़कर रखना चाहती हूँ प्रतीक के पापा। लेकिन पता नहीं, अभी इस उम्र में टैटू मतलब थोड़ा अजीब है। क्यों प्रतीक के पापा? माँ के प्यार की कोई उम्र होती है क्या निहार? वक्त से कहीं पहले हमें छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। और प्रतीक, वो तो विदेश जाकर ऐसे बस गया कि कभी पलटकर घर की ओर देखा ही नहीं। लेकिन मैं तो माँ हूं, मुझे तो याद आती है ना अपने बच्चों की। मैं चाहती हूँ कि इस नए साल पर अपने बच्चों के नाम के पहले अक्षर को अपने हाथों में गुंदवाऊं और हमेशा हमेशा के लिए उनकी यादों को अपने कलेजे से लगा कर रखूं। ठीक है, कहाँ करवाएंगे टैटू? हाँ, यहाँ ठीक रहेगा ना? हाँ, चलिए। हेलो, जयपुर जेल, मुझे कैदी के बारे में पूछना था कि वो रिहा हुई है या नहीं। मैडम, जानकारी के लिए आप 1 तारीख के बाद फोन करना। अभी लंबी छुट्टियां चल रही हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अभी बंद है। ठीक है। दादी रिहा हो गई है। हमें सच का पता चल जाएगा। हाँ। पहले घर में देखते हैं। हाँ। तुम उधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। हाँ ठीक है। ये ले लो बस, संभाल के दिखाइए दिखाइए तो। अरे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। अगर अंदर वो नकली बहरूपिया हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रतीक के पापा, हाँ? मैं कह रही थी कि आप ना घर जाइए, मैं ये जो टैटू है ये बिमला को दिखा कर आती हूँ। इस वक्त? अरे तो क्या हो गया, सहेली है मेरी। ये थाली रख दीजिए। कुछ मिला? नहीं, मैंने तो पूरा घर देख लिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हो सकता है कि चोर हो चुका है वो, लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। ठीक है? अरे पलक बेटा, एक कप चाय तो पिला दो बेटा। हाँ दादू, लाई। मैं तुम रुको, मैं चाय देती हूँ, तुम घर पर निगरानी रखो। हाँ, निगरानी रखना ज्यादा जरूरी। सतर्क रहना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है? आज इतने दिनों बाद पूनम के साथ मंदिर जाकर के बहुत अच्छा लगा। गरम चाय। चाय लाई। आपने फिर से सूट पहन ली? हाँ, सूट में, क्योंकि सूट में मुझे सुकून मिलता है। चाय लाई हूँ, ठंडी हो जाएगी पी। एक मिनट क्या? दूसरा दीजिए। अरे कहाँ गया? क्या देख रहे हैं आप ऐसे? अरे वो आपके हाथ का टैटू कहाँ गया? टैटू? हाँ मैं? हाँ पूनम, आपने यहाँ ये हाथ में टैटू बनवाया था एनपी का। मैंने टैटू बनवाया था एनपी। अच्छा, मतलब क्या है एनपी का? नो प्रॉब्लम या फिर नो पेशेंस। पेशेंस ही नहीं है मेरे अंदर, एनपी का। आप भी ना खुली आंखों से सपना देखने लगे हैं प्रतीक के पापा। चाय पीजिए, पी के पी और वैक्सीन पड़े।
माना कि मैं बढ़ती उम्र के साथ चीजें भूलने लगा हूं, लेकिन ऐसा भी भूलकर नहीं हो गया कि पूनम ने आज ही निहार और प्रतीक की याद में एनपी का टैटू करवाया था और आज ही वो टैटू गायब हो गया। अरे भाई, टैटू है, ऐसा पानी के साथ धुल तो नहीं सकता। दिखाई कुछ तो गड़बड़ है। तीर सीधा निशाने पे लगा है। अब बस कुछ ऐसा धमाका करना होगा जिससे वो मर या जाए जेल में और मैं सीधे घर में एंट्री करूं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।